फ्रेंड्स, अभी जैसा कि पूरा देश चुनावी माहौल में डूबा हुआ है। आज की जो चर्चा है, आज का जो जनरल करंट अफेयर्स है, वो इसी से रिलेटेड है कि चुनाव के दौरान प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में जो इंग्लिश के वर्ड्स छाए रहते हैं, उन पे आज अपन डिस्कशन करते हैं। तो चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि दो वर्ड बहुत सुनने में आते हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल। तो अभी इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत से लोग हम समझते हैं कि ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ओपिनियन पोल का मतलब होता है कि चुनाव के 1-2 महीने पहले जब एजेंसीज लोगों से पूछती हैं कि आप किसे वोट देंगे, तो वो जो बताता है उसके आधार पे जो डिस्कशन एनालिसिस करते हैं कि भाई इस बार ये पार्टी आएगी, दैट इज ओपिनियन पोल। और एग्जिट का मतलब जैसा कि अपन जानते हैं, बाहर निकलना। तो जब बूथ से व्यक्ति बाहर निकलता है अपना वोट कास्ट करके, और उससे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, वो सैंपलिंग के आधार पे जो रिजल्ट बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है एग्जिट पोल। तो अब आप ध्यान रखेंगे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग। चलिए, चुनाव हो गए, ओपिनियन पोल हुआ, चुनाव हो गए, रिजल्ट आए। अब रिजल्ट के बाद कौन सा वर्ड छाया रहता है? तो रिजल्ट के बाद जो व्यक्ति ये बता रहा है कि इस बार ये चुनाव जीतेगा, ये हारेगा, ये ग्राफ है, टीवी पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी तक हम जानते हैं कि हमसे कोई पूछता है कि भाई ये कौन है, तो हम कहते हैं ये टीवी का एंकर है। लेकिन नहीं, जो चुनाव का एनालिसिस करते हैं टीवी में एंकर, उनको कहा जाता है सेफोलॉजिस्ट। अब देखिए, सेफोलॉजिस्ट मैंने कहा तो आपके दिमाग में स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हुई? एस से, लेकिन ऐसा नहीं है। सेफोलॉजिस्ट की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। सेफोलॉजिस्ट के पहले आप देख रहे हैं स्पेलिंग में पी भी आ रहा है, मतलब पी साइलेंट है। अरे भाई, बड़ा कंफ्यूजन है इंग्लिश में, कहाँ किसको साइलेंट रखना, किसको बोलना, बड़ी मुसीबत है ये तो। पर परेशान मत होइए, पी और एस अगर एक साथ आते हैं, तो पी और एस अगर एक साथ आ रहे हैं तो आप जरा बोल के तो देखो पी को। पहले आप पी बोलो, फिर एस बोलो। पी के समय आपके होंठ बंद रहेंगे, तो वो तो पहले से ही साइलेंट होगा। तो उन्होंने पी को साइलेंट कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे साइकोलॉजी, उसमें भी पी आगे रहता है। तो पी और एस का कॉम्बिनेशन जहां होगा मैक्सिमम टाइम, वहां पे पी कैसा रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो ये एक वर्ड हो गया आपके नॉलेज के लिए, सेफोलॉजिस्ट। चलिए, उन्होंने एनालिसिस कर दिया, चुनाव हो गए। अब चुनाव के बाद एक वर्ड बहुत आता है पेपर में, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, डार्क हॉर्स कैंडिडेट। अब ये डार्क हॉर्स कैंडिडेट क्या होता है, इसको समझिए। चुनाव में पूरी जनता जो है, उसका मैक्सिमम ये है कि भाई इस बार तो इसको जीतना है। लेकिन होता क्या है, ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत गया जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, उसको कहते हैं डार्क हॉर्स कैंडिडेट। हिंदी में बड़ा इसका मीनिंग सिंपल है, छुपा रुस्तम। तो ये एक और वर्ड हो गया, डार्क हॉर्स कैंडिडेट। चलिए, चुनाव के रिजल्ट आ गए, कैंडिडेट जीत गए, हार गए, कुछ हो गया। अब समय आया सरकार बनने का। सरकार बनने के समय में फिर न्यूज़पेपर पे आप देखेंगे एक वर्ड बहुत छाया रहेगा उसका, वो वर्ड है हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? हॉर्स ट्रेडिंग मतलब अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाह रही है और उसके कुछ सांसद या विधायक कम है, तो वो दूसरी पार्टी के सांसद विधायकों को रुपए का लालच, प्रलोभन देके खरीदने का प्रयास करती है। इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करना, खरीद फरोख्त करना। तो इलेक्शन से रिलेटेड ये तीन वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड है, सेफोलॉजिस्ट, डार्क हॉर्स कैंडिडेट और हॉर्स ट्रेडिंग। अब मैं आ रहा हूं चुनाव में इस बार के कुछ बड़े ही मजेदार रोचक जानकारी है, जो आप मान के चलिए आगे आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे। पोलिंग बूथ, जहां पे भी चुनाव का सेंटर पोलिंग बूथ बनाया जाता है, आप देखते हैं लंबी लाइन लगी रहती है, लोग वोट डालते रहते हैं। लेकिन क्या आपको जानकारी है, हिंदुस्तान में 2024 के चुनाव में एक पोलिंग बूथ ऐसा बनाया गया जहां केवल एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया। एक व्यक्ति के वोट डालने के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया, और वो था गिर फॉरेस्ट। गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है, उसमें बड़ा दुर्गम रास्ता पार करते हुए एक वहां पे टेम्पल है। उसके जो केयर टेकर है टेम्पल के, उनका नाम है स्वामी महंत हरिदास उदासी। और ये जो जगह थी, इसका नाम था बेन एज, बेनेज करके, बनेज।
क्या सुना आपने, बनेज? अरे नहीं भाई, बनेज तो महाकौशल में भांजे भांजियों को कहते हैं। चलो आप उसी से याद रख लो, बनेज से बनेज। तो ये जो बनेज था, ये ऐसा पोलिंग बूथ बनाया, इसने इतिहास रच दिया कि एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया। मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग के जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर पोलिंग बूथ है तो वहां पे कम से कम 6 पोलिंग ऑफिसर और कम से कम 2 पुलिस ऑफिसर तैनात होना चाहिए। तो लीजिए साहब, 8-10 लोगों का दल वहां तैनात किया गया उतने दुर्गम स्थान पे, और एक व्यक्ति को वोट डलवाया गया। इसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। वाकई में महान है भारतवर्ष, और इसकी डेमोक्रेसी उससे भी ज्यादा महान है। दूसरी रोचक जानकारी, हम पोलिंग बूथ देखते हैं भाई, बिल्कुल सड़क के किनारे, फलाना स्कूल, ये ऑफिस, ये पोलिंग बूथ है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे ऊंची हाइट पे पोलिंग बूथ कौन सा है? तो नोट करिए इसको, भारत में जो सबसे ज्यादा हाइट पे पोलिंग बूथ है वो हिमालय के पास में है, और उसका नाम है ताशीगांग। ताशीगांग जो है, जो न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड, यहाँ एल्टीट्यूड मतलब हाइट, सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड, और कितना है, 5526 फीट, 15,526 फीट पे ये पोलिंग बूथ बना हुआ है। जहां पे काम करना निर्वाचन अधिकारियों का, पोलिंग बूथ ऑफिसर्स का वाकई में बहुत डिफिकल्ट था, पर उन्होंने बखूबी इसको निभाया। अब यहां पे ये तो जानकारी हो गई चुनाव के दौरान। अब आज के मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इसके। पहला सवाल तो ये है कि वर्ल्ड का और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड हाईएस्ट पोलिंग बूथ कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, उड़ीसा में चुनाव हुए और अगर नवीन पटनायक जी चुनाव जीतते तो वो एक रिकॉर्ड कायम करते लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का, मोर देन 24 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो चुनाव हार गए। तो अभी तक जिनके नाम पे रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, अगर वो जीत जाते तो उनका नाम आ जाता, पर वो नहीं हो पाया ऐसा। तो अभी तक किसका नाम चल रहा है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू वेरी मच।